जनता पार्टी चाहती है धर्म धर्म से लड़े, जाति जाति से लड़े। कथा नहीं सुना सकता, मुंडन कर दिया जाता है, नाक रगड़वाया जाता है, यही बीजेपी का देश है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ कथावाचक विवाद देश भर में लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर सियासत अपने चरम पर हो चुकी है। उत्तर प्रदेश से मुद्दा निकलकर अब बिहार तक पहुंच चुका है। इसका मतलब ये कि अब पॉलिटिक्स बहुत हाई हो चुकी है, ये पॉलिटिकल फाइट में तब्दील हो चुका है। चुनावी साल में बिहार की विपक्षी पार्टी आरजेडी को बैठे बिठाए बीजेपी को घेरने का एक मुद्दा मिल चुका है और उसने बिना देर किए इसे लपक लिया। एक तरफ समाजवादी पार्टी ने जहां पीडीए के नाम पर सरकार को घेरा, तो वहीं आरजेडी ने बीजेपी के शासन में पिछड़ों के साथ अन्याय का दावा करते हुए बिहार के चुनावी मौसम में अपना एजेंडा सेट कर दिया। मतलब इसमें जाति की राजनीति, इसमें अखिलेश और तेजस्वी का सबसे बड़ा हथियार पीडीए का समीकरण और आगे बवाल की पूरी गुंजाइश भी है। इन सबके बीच योगी आदित्यनाथ ने अपने विरोधियों पर करारा वार किया। उन्होंने साफ कह दिया कि राज्य में जातीय संघर्ष फैलाने की साजिश की जा रही है। सवाल यह कि जातीय संघर्ष की साजिश, यह ख्वाहिश है किसकी? आज इसी मुद्दे पर अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर इस मामले से जुड़ी हुई आपको बताते हैं। इटावा कथावाचक केस में बड़ा एक्शन लिया गया है। कथावाचक और उनके साथी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ दर्ज कर लिया है केस। धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। दोनों आरोपियों के पास फर्जी आधार कार्ड था। कथावाचक और उनके साथी पर जाति छिपाने का आरोप था और लोग बार बार यही कह रहे थे कि अगर जाति सही बता देते तो ये लोगों का अपना विवेक था कि उनसे कथा करवानी थी या नहीं करवानी थी। तो जो लोगों का गुस्सा फूटा, ये धोखे को लेकर फूटा और इसी के बाद अब इन पर कार्रवाई की जा रही। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू ये कि जिनके साथ मारपीट हुई थी, जो कथावाचक थे, उन्हें अखिलेश यादव ने सपा के दफ्तर पर बुलाया और उसके बाद सम्मानित किया गया। कुछ धनराशि भी दिए जाने की बात सामने आई। लेकिन सवाल यह कि अब इस पर सियासी पहलुओं को क्यों साधा जा रहा है? एक तरफ तो अगर देखें आप, तो जिनको पीड़ित बता रही है समाजवादी पार्टी, उन पर तो केस चलने की तैयारी हो गई है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए योगी सरकार कदम आगे बढ़ा चुकी है। लेकिन उसी पीड़ित कथावाचक के नाम पर समाजवादी पार्टी और बिहार की आरजेडी अपने अपने सियासी हित साधने में लगे हुए हैं। हर कोई कह रहा है कि जाति को जाति से भिड़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल यह कि कर कौन रहा है? हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ पंडित संजीव अग्निहोत्री जुड़ गए हैं, मशहूर कथावाचक हैं। हमारे साथ सूर्य कुमार मैथिल जुड़ गए हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक। हमारे साथ सौरभ दुबे जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ अशोक यादव समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमारे साथ प्रोफेसर श्याम कुमार जुड़ गए जो कि आरजेडी के नेता हैं। सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए मैं सबसे पहले शुरुआत संजीव जी आप ही से करता हूं। यह मामला क्या आपको सियासी तौर पर कहीं से भी कनेक्ट होता हुआ दिखता है क्या? एक शख्स जिसने झूठ बोला लोगों से, हालांकि लोगों ने जो किया उसके साथ वो गलत हो सकता है, लेकिन जिसने झूठ बोला, जिसने धोखा दिया, अब उसको कानूनी तौर पर सजा देने की तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जाति को टारगेट किया गया है। कैसे देख रहे हैं सर आप? देखिए, ये बिल्कुल सोची साजी साजिश है और आप ये देखिए, इन लोगों के पास में कोई मुद्दा है नहीं। अब इनको जो है सोए हुए व्यक्ति को एक मुद्दा मिल गया है, तो अब क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, आप एक साजिश करके और आप कथावाचक बन के जा रहे हो, ये घोर निंदनीय है। भाई आज मैं सर आपको बता रहा हूं कि 95 से मैं जानता हूं कि यादव मेरे जो भाई हैं वो मेरे विरोधी नहीं, ना मैं उनका विरोधी हूं, ना बीजेपी उनकी विरोधी। आज लाखों यादव लोग हमसे जुड़े हैं क्योंकि आप लोगों के माध्यम से मैं भी मीडिया में आता रहता हूं। तो वो ये कहते हैं कि साहब बीजेपी कभी गलत कर ही नहीं रही है, हमारे सपा के लोग गलत कर रहे हैं साहब। तो झूठ बोल करके आप क्यों जात को छुपाते हो? क्या यादव लोग पहले से खूब कथा कर रहे हैं, पूरी दुनिया जानती है, हम सब जानते हैं, पर नाम छुपा करके ये जाना, ये एक इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपके चैनल के माध्यम से, द टाइम्स नाउ भारत के टाइम से माध्यम से मैं घोर निंदा करता हूं। पंडित जी ये भी बताइए कि जिन्होंने
बर्बरता की, जिन्होंने मारपीट की, उनके खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, उनको इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। मैं इस बात को भी यहाँ से क्लियर कर दिया कि जो भी गलत कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो धोखा दे, इसके लिए चाहे हमारा वो कानून पुलिस प्रशासन है वो करेगा। लेकिन अशोक यादव जी, ये जाति बनाम जाति करने की कोशिश कौन कर रहा है भाई? अगर ये सब अगर किसी ने धोखा दिया, लोगों के धार्मिक सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाने की कोशिश की, तो कानूनी कार्रवाई की जा रही है। योगी सरकार ने अभी अभी जो बड़ी खबर आ रही थी कि अधिकारियों को भी निर्देशित कर दिया कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। ये सियासी एंगल कैसे निकाल ले रहे हैं आप लोग? अब ये देखिए, एक मिनट पंडित जी वेट कीजिए प्लीज। अशोक जी कह रहे हैं, अशोक जी देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि जाति छुपाई गई, नाम छुपाया गया, इसलिए घटना हुई। आप ये बताइए, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की जाति और नाम भी छुपाया गया था क्या जब उनके सीएम हाउस को गंगा जल से धुलवाया गया था? तो अनुराग जी, वो तो उनके बारे में सर्वविदित था, उनकी जाति सबको पता थी, उनका धर्म पता था, लेकिन फिर भी ये योगी सरकार ने उनके मुख्यमंत्री आवास को इसलिए गंगा जल से धुलवाया क्योंकि वो पीडीए से आते हैं। तो उस वक्त गंगा जल से धुलवा दिया अशोक जी, तो आज उसका बदला आप इस तौर पर लेंगे कि यहाँ पर कोई धोखाधड़ी करे और उसके साथ बर्बरता हो जाए, तो आप इस मामले में अपनी सियासत खोजेंगे, ऐसा करेंगे क्या? अनुराग जी आप बात नहीं समझे। देखिए, वो एक सिंबॉलिक मैसेज था योगी सत्ता का, मनवादी और मनवादी हिंदुत्व वाली योगी सत्ता का मैसेज था क्लियर कट पीडीए समाज को कि तुम्हारे चाहे वो छोटे बड़े लेवल में पीडीए हो, चाहे मुख्यमंत्री लेवल का पीडीए हो, हम तुम्हारे लिए तुमको अपवित्र मानते हैं, इसलिए तुम्हारे आवाज को हम गंगा जल से धुलवाएंगे। ये मैसेज था योगी सरकार का। ये मनवादी हिंदुत्व से ओतप्रोत योगी सरकार का मैसेज था। नहीं अशोक जी, मुझे एक बात है, पंडित जी प्लीज मुझे थोड़ा सा तकनीकी आधार पर समझ लेने दीजिए अशोक जी, या समाजवादी पार्टी का जो स्टैंड है वो। तो अशोक जी मुझे ये बताइए कि फिर अगर ये मनुवादी सोच है, जातीय तौर पर किसी पर्टिकुलर धर्म को या जाति को पीछे धकेलने की कोशिश करेगी योगी सरकार, तो मुझे बताइए कि क्या सरकारी नौकरियों में यादव लोगों को या पिछड़े लोगों को, ओबीसी को नौकरी नहीं मिल रही है क्या? आप ये बताइए, पूरा आंकड़ा आप उठा के देख लीजिए, 69,000 शिक्षक भर्ती से लेकर के जितनी भी नियुक्तियां होती हैं, सब में जो बैकलॉग आरक्षण पूरा नहीं किया जाता है। आप कोई एक आंकड़ा बताइए जिसमें सरकार ने निष्पक्षता से जो पिछड़े दलित समाज के लोगों को नौकरियां उनके आरक्षण के हिसाब से दी। जब आप लोगों ने आरोप लगाने की शुरुआत की अशोक जी, तो सरकार ने बहुत क्लियर कर दिया कि हमारे मंत्रिमंडल में ओबीसी लोग बैठे हुए हैं। ये आरोप आप कैसे लगा सकते हैं? देखिए, अभी आप नौकरी की बात कर रहे थे, फिर आप मंत्रिमंडल में चले गए। मैं तो सरकार के स्टैंड पर बात कर रहा हूं सर। सियासत आपको करनी है, जवाब सरकार को देना है, मैं सिर्फ सवाल उठा रहा हूं। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती के कांड में आपको पता होगा, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, माननीय हाई कोर्ट, सबने माना कि पीडीए के लोगों की नौकरियां, आरक्षण लूटा गया। तो ये सरकार ने स्पष्ट मैसेज दूसरी बार भी दिया कि हम पीडीए के लोगों को चुनावी हिंदू मानते हैं, बाकी जो चुनाव खत्म, पीडीए का हिंदू तो खत्म, फिर वो पिछड़ा दलित आदिवासी हो जाता है। सूर्य प्रकाश बादल जी, समाज पीडीए समाज ये क्या अगर धोखेबाजी करके कोई कथा सुना रहा है और सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है, या लोगों के सेंटिमेंट उल्टी दिशा में जो गैर कानूनी भी कहे जा सकते हैं, लेकिन क्या यह सरकार का एजेंडा है जिसमें पीडीए को दबाने की कोशिश है? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए, आपने बहुत अच्छा लास्ट लाइन बोली थी कि तर्कों के आधार पे बात करते हैं। मैं यहाँ पे तर्कों के आधार पे बात करूंगा और आशा करता हूं कि उसका उत्तर जो है ना, इधर उधर न जाकर सपा प्रवक्ता जरूर देंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी की अपनी एक लाइन रही है कि वो किसी भी अपराधी का साथ देने के लिए सदैव तत्पर रहती है। इनके इरफान सोलंकी विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, वो किस कांड में जेल में बंद है? फर्जी दस्तावेज बनाने के आधार पे। क्या आज तक समाजवादी पार्टी ने उनको कंडेम्ड किया? क्या समाजवादी पार्टी ने उनके खिलाफ कोई बात कही? इसी प्रकार से आप देखिए, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 2 बहरूपीय आए और वो समाज के अंदर धर्म की हानि कर रहे थे। उनकी इस क्रिया की प्रतिक्रिया हुई। मैं सहमत नहीं हूं उस क्रिया से। आपको कानून सम्मत कार्य करना चाहिए था। जो एफआईआर आज हुई है वो एफआईआर उस समय भी हो सकती थी। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या कारण है कि समाजवादी पार्टी ने उनको बुलाकर महिमा मंडित किया? मैं 6 कथावाचकों के नाम ले रहा हूं यहां पर। आचार्य मनोरमा सिंह यादव शास्त्री, हेमराज सिंह यादव, नीलम यादव शास्त्री, बरेली वाले डॉक्टर ब्रजेश यादव, गीता प्रेस में रामचरितमानस को छापने वाले हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, उसके अलावा बाबा बालकनाथ जी वो भी यादव हैं, बाबा रामदेव जी वो भी यादव हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि इनमें से कितने यादवों को बुलाकर समाजवादी पार्टी ने महिमा मंडित किया?
उनको सम्मानित किया या केवल अपराधियों को बुला के सम्मानित करती है? ये बहुत बड़ी बात है अशोक जी, जो सूर्य प्रकाश मैथिल जी कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं इस पर बात करूं, एक बड़ी खबर आ गई है इटावा कथावाचक केस में। सूत्रों के हवाले से खबर यह कि बीती रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इटावा एसएसपी को फटकार लगा दी। जातीय हिंसा को पुलिस नहीं रोक पा रही है, योगी आदित्यनाथ ने यह कहा। विपक्ष पर भी योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। योगी कह रहे हैं जातीय संघर्ष फैलाने की साजिश रची जा रही है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी पर अखिलेश यादव ने वार किया है। बीजेपी चाहती है धर्म धर्म से लड़े, बीजेपी चाहती है जाति जाति से लड़े, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। अखिलेश यादव ने कैसे निशाना साधा, आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है धर्म धर्म से लड़े, जाति जाति से लड़े, क्योंकि उनकी नकारात्मक राजनीति करने का तरीका है भारतीय जनता पार्टी का। अखिलेश कह रहे हैं जाति को जाति से लड़ाया जा रहा है, इधर दूसरी तरफ कानूनी पहलुओं पर जो तमाम स्क्रू है उसको कसने की कोशिश योगी आदित्यनाथ करें। अशोक यादव जी जल्दी से सूर्य प्रकाश मैथिल जी के सवाल और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के कानूनी एक्शन पर क्या जल्दी से रिएक्शन देंगे आप? देखिए अनुराग जी, इन्होंने कहा कि तमाम बाबा लोगों का नाम लिया इन्होंने, तो मैं यही कहना चाहूंगा वो बाबा लोग अपने बल बुद्धि विद्या से आगे बढ़े हैं, किसी भाजपा या किसी की कृपा से नहीं आगे बढ़े। दूसरी बात मैं कहूंगा, जो इन्होंने कहा कि उनको बुला के क्यों सम्मानित किया गया, वो देखिए हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी में जैसे आपने मूवी देखी होगी ना बाहुबली, भल्लाल देव का शासन में पीडीए बहुत पीड़ित था, उसी तरह से यहाँ पे आज यूपी के भल्लाल देव के शासन में पीडीए पीड़ित है और बाहुबली के रूप में हमारे अखिलेश यादव जी हैं, जो भी पीड़ित है, जो भी वंचित है, जो भी शोषित है। देखिए अभी इन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि ये जितने भी मैंने नाम लिए वो सब अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से, अपनी जो योग्यता है उससे पहुंचे। समाज ने स्वीकार किया, उनका सम्मान किया, उनके पैरों को पूजा जाता है, क्योंकि वो किसी प्रकार की कोई छदम अपनी आइडेंटिटी नहीं बताते, ना कोई अपराध करते हैं, ना ही उन्होंने धर्म की हानि की है। यहाँ पे स्पष्ट बात है कि अरे भैया, यदि आपको बुलाया गया है कथा के लिए तो आप कथा कहिए, महिलाओं के संग अभद्रता मत कीजिए। आप कथा का ज्ञान नहीं रखते, धर्म का ज्ञान नहीं रखते, तो किस आधार पर आप ब्याज गति के उत्तराधिकारी हो गए? यहाँ आप खुद स्वीकार रहे हैं कि उन्होंने योग्यता से सम्मान किया। देखिए अशोक यादव जी, सूर्य प्रकाश मैथिल जी, मैं बहुत साफ शब्दों में एक चीज कहता हूं कि बात तो सारी सच्चाई की है कि अगर धर्म से जुड़ा हुआ काम है तो हिंदू धर्म के लोग जानते हैं कि प्योरिटी होनी चाहिए। अगर उसमें प्योरिटी किसी तरीके से भंग होती है तो लोगों की धार्मिक आस्थाएं जो है वो आहत होती है, और उसके बाद कई बार रिएक्शन इस तरह के होते हैं जो गैर कानूनी भी होते हैं, और गैर कानूनी चीजों को हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। लेकिन अशोक यादव जी, समाजवादी पार्टी के एक स्टैंड से तो सवाल है ही कि भाई जो फर्जी आधार कार्ड था या जो फर्जी चीजें या जो धार्मिक धोखा देने की कोशिश की, समाजवादी पार्टी इसको बाईपास कैसे कर सकती? मैं इस पर बात करूंगा आपसे, लेकिन श्याम कुमार जी, उत्तर प्रदेश की घटना क्या बिहार के चुनाव में आपके लिए मुफीद है क्या? बहुत तेजी से लपक लिया तेजस्वी यादव ने और बीजेपी की पूरी सरकारों पर निशाना साधना शुरू कर दिया। नहीं देखिए, बात इसका चुनाव से लेना देना नहीं है। जो उत्तर प्रदेश की इटावा की घटना सामने उभर कर आई है, ये एक मानसिकता का परिचायक है, पूर्वाग्रह का परिचायक है। जो भी बात आप बता रहे हैं वो सारा जांच का विषय है, लेकिन ये बात तो बहुत क्लियर है ना कि जो उनके साथ व्यवहार हुआ, अमानवीय व्यवहार हुआ, उसका कारण जाति है। सर ये तो सब कुछ कानूनी तौर पर होना चाहिए ना सर। जाति इसलिए मामला है क्योंकि वहां पर एक कथावाचक अपनी आइडेंटिटी छिपा कर आए थे। वहां मसला जाति का नहीं है, वहां मसला धोखाधड़ी का है, वहां मसला कानूनी कार्रवाई का है। और सियासी पार्टियां इसे कानूनी क्यों नहीं रहने देती? सर मुझे आप एक बात बताइए, क्या आपने सत्ता बिहार में जब भी संभाली है, क्या जातीय हिंसा आपके दौर में नहीं हुई है क्या बिहार में? वो सामाजिक न्याय की सरकार थी, दलित पिछड़े अकलियत को मौका दिया गया था, उनको आवाज बुलंद किया गया था। आप उस समय की सुनिए कोई सरकार अछूती नहीं है जब जातीय हिंसा उसकी सरकार में ना हुई हो। बिल्कुल सुन लीजिए, बिहार में अनुराग भाई 20 सेकंड दीजिएगा, मैं आऊंगा सूर्य प्रकाश मैथिल बोल लेने दीजिए। हाँ, 1990 से 2005 तक जो सामाजिक न्याय की सरकार थी, जिन तबकों को बोलने नहीं दिया जाता था, वोट नहीं दिया जाता था, आप मानिए कि 15 सालों सरकार में रही। और आज भी वहां की सबसे बड़ी पार्टी है। चंपा विश्वास का बलात्कार किसने किया था? ये तो बताओ, बिहार के हर जिले के अंदर जो रंगदारी का बिजनेस था, अपहरण का बिजनेस था, वो कौन करता था? जरा ये बताइए किस प्रकार से साधु यादव और सुभाष यादव राह चलते हुए लोगों को उठा लेते थे, गोली मार देते थे, अपराधियों की वहां पर खेती होती थी।
बिहार के अंदर बाहर है क्योंकि लालू सरकार है, अपराधी सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि बिहार के अंदर जंगल सबको अपनी सियासी रोटियां सेकना है, लेकिन कोई ये नहीं देखना चाहता कि जब वो सत्ता में थे तो क्या हुआ था। अभी मैं समाजवादी पार्टी के शासनकाल की बात करूंगा तो शायद उस जातीय संघर्ष पर समाजवादी पार्टी कुछ ना कहे, लेकिन पीडीए के कंधे पर बंदूक चलानी है तो वो उधर बिहार में आरजेडी चला रही है, इधर समाजवादी पार्टी चला रही है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कथावाचक पिटाई मामले पर शंकराचार्य का बयान सामने आया। दोनों पक्षों की गलती है, कार्रवाई की जाए। अभी मुक्तेश्वरानंद ये बात कह रहे हैं, एक पक्ष ने जाति छिपाकर कथा की तो दूसरे पक्ष ने कानून हाथ में लेकर गलत किया। हिंदू समाज में फूट डालने की कोशिश है, लेकिन क्या ये कोशिश वो सिर्फ दो पक्ष कर रहे हैं? क्या सियासी पार्टियां इस पर दो पक्षों में फूट डालने की कोशिश नहीं कर रही? ये सवाल, इस सवाल को लेकर मैं अपने मेहमानों के पास जाऊं। एक और बड़ी खबर और अगली बड़ी खबर का रुख करूं मैं, इससे पहले सुना देते हैं शंकराचार्य क्या कहते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी। गुरु जी, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है उससे लेकर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? दोनों पक्षों ने गलती की है और दोनों पक्षों के विरुद्ध अनुशासन की कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो प्रथम दृष्टिया दिखाई दे रहा है, दोनों पक्ष दोषी हैं। एक पक्ष अपनी जाति को छुपा करके आता है, वो उसका दोष है, और दूसरा पक्ष कानून के हवाले उनको करने के बजाय स्वयं कानून हाथ में लेकर के उनका अपमान करता है। तो ये दोनों ही पक्षों का दोष है, इसलिए इस पे अनुशासन की तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि राजनीति अगर होगी तो इसका मतलब है कि हिंदू समाज के बीच में फूट डालने का कारण बनेगा ये, तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि कथा ही कह रहे थे, कथा सुनने और कहने का हक सभी को है, जाति कोई मसला नहीं हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो हिंदू जो परंपराएं हैं, जो हिंदू धर्म है, जो हिंदू संस्कार हैं, जो चला आया है, उसको नहीं जानते हैं। इसीलिए जाति मसला है हमारे यहाँ, नहीं है ऐसा नहीं है। लेकिन अपमान करने का मसला नहीं है कि हम अमुक जाति के हैं इसलिए हमको लाइसेंस है कि हम दूसरी जाति को अपमान करें। ये गलत है, ये हिंदू धर्म का अंग नहीं है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद कोई परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन एक चीज उनकी आपको याद करनी चाहिए। राम मंदिर जब इनॉग्रेशन हो रहा था तो सवाल उन्होंने खड़े किए थे, बीजेपी ने इस पर जो जवाब देना था वो दे दिया, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने इनकी बातों को सर आंखों पर रखा था। मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊं। अशोक जी, ये तो कह रहे हैं दोनों पक्षों की गलती है, समाजवादी पार्टी क्यों नहीं मानती कि दोनों पक्षों की गलती है? और अगर दोनों पक्षों की गलती है तो फिर गलती करने वालों को आपने क्यों बुलाया समाजवादी पार्टी के दफ्तर? देखिए, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ऐसा नहीं कि कोई सर्टिफिकेट दे देंगे तो उसको हम लोग मान लेंगे। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद वो सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं सर, वो आपके लिए कंडीशन अप्लाई, आपके लिए सूट कर रहा है तो अभिमुक्तेश्वरानंद आपके लिए भगवान समान हो गए। राम मंदिर में आपके एजेंडे को सूट कर रहे थे, आपके लिए भगवान जैसे थे, बोल रहे थे। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की बात को, शंकराचार्य की बात को आप कैसे डिनाई कर सकते हैं? लेकिन आज आपके लिए शंकराचार्य सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। देखिए, ऐसा है कि शंकराचार्य जी का अपना व्यक्तिगत, देखिए शंकराचार्य जी का अपना व्यक्तिगत मामला है, वो किसी मामले में क्या बोलते हैं। अच्छा, तो फिर ये कह दीजिए कि राम मंदिर पर भी वो जो कह रहे थे वो सारी बात व्यक्तिगत थी। नहीं, वो देखिए, जो चीज सही है उसको सही मानेंगे हम लोग, जो चीज नहीं सही चीज आपको सही करती है सर, सिर्फ वो बात नहीं है। ये राजनीतिक पार्टियों को सूट कर रहा है आज कि आज उस कथावाचक के कंधे पर रखकर अपनी सियासी रोटियां सेकें या उसके कंधे पर रखकर बंदूक चलाएं, तो वो चला रहे हैं आज। लेकिन जब राम मंदिर पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद कहते थे तो ये भगवान तुल्य थे इन राजनीतिक पार्टियों के लिए। सौरभ जी, शंकराचार्य जी ने एक बात और कही थी, उन्होंने ये कहा था कि कथा करने अनुराग भाई, जिस तरह से एक शब्द आता है लब जिहाद, उसी तरह से एक शब्द मुझे लग रहा है आज वर्तमान में दिखाई दे रहा है, ब्राह्मण जिहाद। ब्राह्मण जिहाद मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस प्रकार से देखिए नाम परिवर्तित करके और अपना नाम परिवर्तन करने के बाद ब्राह्मणों के खिलाफ इस तरह का अत्याचार करना एक पार्टी अपना नैतिक कर्तव्य समझने लगी है। उसको मैं बता दूं कि जनेश्वर मिश्र जो है ब्राह्मण से, समाजवादी पार्टी जिनके जनक जो है जनेश्वर मिश्र, वो क्या उनका सम्मान नहीं करती समाजवादी पार्टी, जो लगातार पीडीए की बात करती है? देखिए, ये जो कथा होती है भागवत कथा, इसके रचयिता कौन थे? इसके रचयिता थे वेदव्यास जी। तो क्या वेदव्यास जी से कोई बड़ा पीडीए समाज आज के वर्तमान युग में पैदा हो गया?
हम लोग जिनको अब सराखों पर रखते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे रामायण हो, वेदव्यास जी ने लिखी हो, चाहे वाल्मीकि जी ने लिखी हो, उनकी जातियां क्या कभी हम लोगों ने किसी ने पूछी? लेकिन ऐसा क्या कारण हो गया है कि समाजवादी पार्टी जो लगातार जो है, अगर कोई पंडित जी आऊंगा आपके पास, हाँ। ये एक तरह से कानूनन अपराध है। आप अपनी नाम छुपा करके आधार कार्ड में कुछ और नाम, अपना नाम कुछ और बता रहे हैं, ये एक तरह से कानूनन अपराध है। तो इस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। और जिनके घर में आप कथा करने जा रहे हैं, उनको ये भी तो पता होना चाहिए कि आपको कथा का लेकिन इस कंडीशन अप्लाई वाली सियासत पर थोड़ी सी बात कीजिए सौरभ जी। ये कंडीशन अप्लाई वाली सियासत पर थोड़ी बात करनी होगी। अभी मुक्तेश्वरानंद अब से कुछ महीने पहले तक सर्वे सर्वा थे, उन्होंने कह दिया तो भाई कैसे गलत हो सकता है। लेकिन आज वो कह रहे हैं अगर इनमें दोनों पक्षों की गलती है तो इसमें सिलेक्टिविज्म इतना कि दूसरे पक्ष की गलती नहीं दिख रही। वो कह रहे हैं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सर्टिफिकेट थोड़ी दे सकते हैं। अनुराग भाई, अविमुक्तेश्वरानंद जी वही है जिनको अखिलेश यादव जी पहले तो लाठियों से पिटवाते थे, बाद में अपना गुरु बनाते थे। और हमने देखा महाकुंभ के अंदर सिर्फ और सिर्फ अगर वो दर्शन करने गए तो अविमुक्तेश्वरानंद जी के पास गए, वहां से उन्होंने पूरा ज्ञान लिया। और उनकी बातों को ही टेलीविजन पे लगातार रखा कि भैया ये शंकराचार्य कह रहे हैं कि यहाँ पर कुंभ में अव्यवस्था फैली हुई है, राम मंदिर का जो है वो पूर्ण नहीं था, उसमें उसका उद्घाटन कर दिया गया। तो इस तरह के बयान समाजवादी पार्टी को सूट करते हैं। तब अविमुक्तेश्वरानंद जी उनके लिए भगवान है। लेकिन आज अगर वो एक कटु सत्य कह रहे हैं दोनों तरफ से गलती है। अशोक जी 10 सेकंड, 10 सेकंड सर। देखिए ये सौरभ जी भी अगर ये बात कह रहे हैं तो आप इससे एक्सपोज होते हैं कि आप गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं रख पा रहे हैं आज। नहीं, देखिए जो गलत है, गलत को ही गलत हम लोग कहते हैं, इसीलिए तो हम लोग फर्जी आधार कार्ड बनाना क्या समाजवादी पार्टी के संविधान में ठीक है? मैंने अनुराग जी आपको अपने पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी का एग्जाम्पल दिया था ना, उनका फर्जी आधार कार्ड नहीं ना था, फिर भी पीडीए के साथ उनका उत्पीड़न इन्हीं लोगों ने किया। वो गलत हो सकता है, तरीका है। चलिए मैं तो कह रहा हूं सर वो गलत हो सकता है, यहाँ दूसरे पैनलिस्ट भी मान लेंगे। आप तो कहिए कि फर्जी आधार कार्ड बनाकर अपनी जाति छिपाकर या अपनी असल पहचान छिपाकर कथा करना गलत है। देखिए गलत कहिए तो सही अशोक जी, गलत को गलत कहिए। देखिए इस देश में सुन लीजिए, इस देश में बाबा साहब का संविधान सबको अधिकार देता है समानता। तो सर धोखा देने का अधिकार वो संविधान नहीं देता। और अशोक जी धोखा देने का वो दलित, सुन लीजिए मसला क्या है प्रेम जी, मुझे पता है समाजवादी पार्टी ये नहीं कह पाएगी, लेकिन प्रेम जी मसला ये है कि जो चीजें कानूनी तौर पर सिर्फ देखनी चाहिए आज उसको राजनीतिक चश्मे से देखने की शुरुआत हो गई। भाई अगर किसी ने धोखा दिया और धोखा देने वाले के साथ किसी ने गलत किया तो उन दोनों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बात तो सिर्फ इतने तक सीमित होनी चाहिए थी। ये पूरा पीडीए समाज क्यों जुड़ जा रहा है इसमें प्रेम जी? अनुराग जी देखिए, ये मसला जो है जैसे आधार कार्ड फर्जी बनाना, झूठ बोलना, नाम को, अपनी आइडेंटिटी को छिपाना, ये कानूनी रूप से गलत है तो इसकी सजा तो कानून देगा। लेकिन जो सजा दिख रही है वो एक मनुवाद का विकृत चेहरा है। वो कौन लोग हैं जो कि कानूनी सजा, कानूनी रूप से गलत लोगों को आप इस तरह से सजा दे रहे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा कि कुछ परंपराएं हैं हमारे यहाँ, जातियां भी हैं, लेकिन किसी जाति को दूसरी जाति का अपमान करने का अधिकार नहीं है। बड़ा संतुलित कहा उन्होंने, लेकिन मनुवाद की विकृति को स्वीकार भी किया उन्होंने कि ये है। तो ये सारा मामला ये है कि किसी गैर ब्राह्मण को यह अधिकार कैसे मिल गया कि वो कथा वाचन करेगा। लेकिन प्रेम जी, प्रकाश मैथिल ने तो बहुत अच्छे आंकड़ों के साथ बताया कि कितने यादव लोग थे जो ओबीसी थे और उन्होंने कथा की है और लोगों ने एक्सेप्ट किया है। बात फर्क सिर्फ इतना था, एक छोटी सी लाइन इनके बीच में ये थी कि उन्होंने सच बताकर की थी और लोगों ने एक्सेप्ट किया था, और यहां बात झूठ की थी। और धार्मिक स्तर पर अपवित्रता क्या आप अपने घर में एक्सेप्ट कर पाएंगे क्या प्रेम जी? नहीं, मैं यहीं पर कह रहा हूं कि छोटी सी जो बात आप बता रहे हैं, झूठ बोलना और आइडेंटिटी छिपाना, तो इसकी सजा बहुत बड़ी जो दिख रही है सामाजिक स्तर पर, बाल मुंडन कराया जा रहा है। प्रेम जी पहले ये बताइए कि क्या आपको ये लगता है कि वो जो अपनी जाति छिपा ली, अपनी असल आइडेंटिटी छिपा ली, बहुत छोटी सी बात है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, वो तो आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं मेरे लिए तो छोटी बात है ही नहीं सर, मेरे लिए तो कानूनी दायरे में आता है और उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, मैं तो छोटी सी बात कह ही नहीं रहा हूं। अच्छा। भाई जैसे झूठ बोलना है, झूठ तो फिर तो सारे देश के बड़े बड़े सब नेता का बाल मोड़ देना चाहिए अगर झूठ बोलना पैमाना हो जाए तो। फिर झूठ बोलना ही अगर हो, आप समझ लीजिए, बात समझिए, अगर झूठ बोलना है
आइडेंटिटी छिपाना अलग अपराध है, उसके लिए भी कानूनी सजा है। तो हम ये कह रहे हैं कि इस गलत को इस तरीके से सामाजिक विद्रूप चेहरा जो धर्म का है तो प्रेम जी आपने बहुत अच्छी बात कही। एक मिनट सौरभ भाई, मैं आ रहा हूं आपके पास, सूर्य प्रकाश मैथिल जी आ रहा हूं, लेकिन प्रेम जी आपने बहुत अच्छी बात कही। तो फिर ये बताइए ना कि सामाजिक स्तर पर इसको विकृत करने की कोशिश कौन कर रहा है? कानूनी है, कानूनी रहने दीजिए। जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया, जी देखिए, जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया है और जो धर्म के झंडा बरदार बनकर सामने आए हैं, उनको कोई अधिकार नहीं है ये काम करने का। तो सर योगी सरकार तो कह रही है कि हम बड़े पैमाने पर कार्रवाई करेंगे, आगे ऐसा ना हो ये सुनिश्चित हो, फिर आप इसको मनुवाद से कैसे जोड़ देते हैं? सरकार को करना चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन पंडित संजीव अग्निहोत्री जी, मैं आ रहा हूं, मैं साहब मैं आ रहा हूं आपके पास, आपको बहुत सारी बातें कहनी होंगी, लेकिन पंडित जी जब इस तरह की बातें आती हैं तो सामाजिक स्तर पर एक टर्मिनोलॉजी पिछले काफी वक्त से जो सुनाई देती है वो ये कि ये मनुवाद की देन है कि आज इस तरह की चीजें होती है हमारे देश में। देखिए सभी लोग मनुवादी है, बिना मनुवादी है कौन? हमारे यहाँ शास्त्र में इसका अर्थ है मनु का, मनवः अपत्य पुमान समानवः, सभी प्राणी मनु जी के द्वारा ही उत्पन्न हुए, तो इसमें मनुवादी किसी कहना विशेष ये गलत बात है। और जाति विशेष को भड़काने का काम अखिलेश यादव जी करते हैं, बेवजह के लोगों को बुला के लोगों को दिखावा करके उनको वो करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर के जो भक्त लोग हैं जो परिक्रमा लगाते हैं उन पर गोलियां चलवाते हैं। एक समुदाय के लोग बलात्कार करते हैं, उनसे कहते हैं ये तो करेंगे, कोई बात नहीं, बच्चे गलती हो जाती। ये इस तरह की आईडी थोड़ी है साहब, ये गलत बात। एक बार भी ये नहीं कह रहे हैं कि साहब वो व्यक्ति वेश बदल के जाति को बदल कर गया, क्यों गया साहब, क्या परेशानी आ गई थी? तो गलत है, गलत को गलत तो कहिए साहब एक बार। मतलब ये समाजवादी पार्टी का या जो पार्टियां इस पर सियासत कर रही उनका ये वाकई में समझ में नहीं आया कि आप गलत को गलत क्यों नहीं कह पा रहे हैं साहब। ठीक है, अगर लोगों ने कानून हाथ में लिया, उनके साथ बदसलूकी की, उनके साथ बर्बरता की, हम तो खुलकर कहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन जो दूसरा एक बड़ी खबर आ गई है, कथावाचक मुकुटमणि यादव पर एक और आरोप लगा और यह आरोप बहुत संगीन है। इटावा की महिला ने छेड़खानी का आरोप लगाया, कथा आयोजक की पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए, अपने हाथ से खाना खिलाने को कहा, यह महिला ने बताया। हमें इनकी बदतमीजी पसंद नहीं आई। क्या कह रही है वो महिला, आप जरा सुनिए। क्या कहा? हम आप 7 दिन तक हमको हमारा यहाँ आप सम्मान करो और हमें अपने हाथों से भोजन कराओ। नहीं, हाथों से बना हुआ अलग होता है, हाथों से भोजन अपने हाथ से खिलाओ, ये कहा दोनों ने। फिर आपने क्या कहा? ये इनकी बदतमीजी पसंद नहीं आई, फिर अपने पति से बोला कि ये गलत है आदमी, इनकी छानबीन करो। फिर इनको बोला तो वो घबरा गया, फिर तब माफी मांगने लगा, पैरों से पड़ा। अच्छा। हाँ, तो तभी तो उसके आधार कार्ड गिरे, उसकी जेब खुली थी ना। जिन्होंने कथा आयोजन करवाई थी उनकी पत्नी को आपने सुन लिया, यानी कि यजमान की पत्नी को आपने सुन लिया, लेकिन आपको अब सुनाते हैं कि कथावाचक मुकुटमणि सिंह यादव और उनके सहयोगी क्या कह रहे हैं, उनके बयान को जरा आप सुनिए। कथा बांचने के लिए गए, उन्होंने जो एक दिन हमने कथा कही, उन्होंने कहा तुम यादव हो, यहाँ ब्राह्मण का गांव है, तुम्हें यहाँ नहीं आना था। जी आपने कहा नहीं? मैंने बताया था 3 किलोमीटर की दूरी हमारी गांव से, और जहाँ रह रहा हूँ छल्ला, वहाँ 15 किलोमीटर की दूरी है। सब कुछ जानते थे वो, उन्होंने जानबूझ करके हमारे साथ ही। पुरानी कोई रंजिश तो नहीं थी, कोई पुराना कुछ? कोई पुरानी रंजिश नहीं है, सब नेता नगरी का काम है। शुरू कर दिया, रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने, बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए। देखिए दर्शकों, बहुत दिलचस्प है, आरोप दोनों लगा रहे हैं, लेकिन किसके आरोपों को कौन सी पार्टी सही मानती है, ये सबका अपना सिलेक्टिविज्म है। मैं अशोक जी आपके पास आता हूं, सूर्य प्रकाश मैथिल जा रहा हूं आपके पास, लेकिन अशोक यादव जी आप देखिए बहुत सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। ये पीडीए में महिलाएं भी आती हैं, पीडीए में महिलाएं भी हिस्सा होंगी, सिर्फ जाति के आधार पर आप नहीं देख सकते सब कुछ। तो अगर महिलाएं भी आती हैं और उस महिला के आधार पर एक महिला ये कह रही है कि मुझे जानबूझकर मेरे साथ बदतमीजी की गई, तो अब तो कम से कम आपको यह मानना पड़ेगा कि हो सकता है कि जो कथा बांचने गए हो उनकी गलती रही हो। देखिए ऐसा है, जो प्रथम दृष्टिया लग रहा है अनुराग, जब चूंकि जांच का विषय है, लेकिन प्रथम दृष्टिया जो परसेप्शन पब्लिक में है, जो लग रहा है वो यही लग रहा है
कि अपने एक कुकृत्यों को, अपने इस अमानवीय कृत्य को छुपाने के लिए कुछ प्लान तो किया जा रहा है। यही सेम बात तो कथावाचक को लेकर भी कही जा सकती कि हो सकता है कि वो अपने कृत्य छुपाने के लिए सब कुछ कह रहा हो। कथावाचक अभी तो मैंने सुन रहा था आपके यहाँ चैनल पे कि वो बगल का है, कह रहा 3 किलोमीटर मेरा घर है, मेरे बारे में सबको पता है कि मैं क्या हूँ, कैसे हूँ। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए स्पष्टता आपको? बगल के गांव का आदमी है, गांव में सभी सबको जानते हैं अनुराग जी, गांव में सभी सबको जानते हैं, उसको सब जानते तो मतलब मुझे अगर सब जानते तो मैं अपना नाम बदलकर गलत आधार कार्ड बनवा लूं। अनुराग जी ये बताइए किस धर्म में किस समाज में किसी के ऊपर मूत्र छिड़काव का परमिशन है क्या? सर ये बात साबित कहाँ हुई नहीं है? जैसे महिला पर छेड़खानी को लेकर आप ये कहते हैं कि इस पर जांच होनी चाहिए, वैसे मूत्र छिड़कने की बात पर भी तो आपको मानना चाहिए इस पर जांच होनी चाहिए। अनुराग जी वीडियो है, नाक रगड़वाने का वीडियो है, बाल छिड़ने का वीडियो है और छिड़काव, ये तो सब वीडियो में भाई। तो सर ये भी तो सत्यापित हुआ ना कि गलत आधार कार्ड ये भी तो वीडियो में है भाई, धोखा दिया गया, गलत आइडेंटिटी दी गई भाई। जिन्होंने उस कथावाचक के साथ गलत किया उसको तो हम गलत कह रहे हैं, लेकिन उस कथावाचक को आप गलत मानने के लिए तैयार नहीं, भले वो कानूनी तौर पर गलत साबित हो जाए। नहीं मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि अगर इस तरह की कोई बात हुई अनुराग जी, नहीं पंडित जी मैं आ रहा हूं आपके पास, पंडित जी मैं आ रहा हूं आपके पास, सूर्य प्रकाश मैथिल जी मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन श्याम कुमार जी गलत तो गलत आप कह पाएंगे कि नहीं सर? या आपको भी इस पर जाति दिखेगी, या ये सोचकर आप गलत कहें ना कि भाई हो सकता है कि पर्टिकुलर वोट बैंक आपसे नाराज हो जाए अगर आप इसको गलत कह दें तो? जी श्याम कुमार जी म्यूट होगा शायद आपका ऑडियो, देखिएगा एक बार प्लीज। सर मुझे अपनी बात रखने दे और 1 मिनट का समय दीजिए, सारी बात क्लियर कर दूंगा। एक घटना की सबसे पहले मैं निंदा करता हूं, इसकी ईमानदारी से जांच हो और उचित कार्रवाई हो, एक चाहे कोई भी हो। पहली बात तो ये जान लीजिए लीगल बात रही। जहां तक अन्य बातें मैं आपको बताऊं कि जो प्रथम दृष्टया साफ बात दिख रही है वो क्लियर कट दिख रही है, वो सारे जांच का विषय है। तो आप कह रहे हैं कि वो जाति छिपाली क्या जो सब जांच कर लीजिए, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि अभी भी ये मानसिकता नहीं बदली है कि कोई आदमी दूसरा काम नहीं कर सकता। तो इसलिए आप जो चीज दिख रही है उसके पहले उस पर कार्रवाई हो, पहले उस पर स्पष्ट कार्रवाई हो। ये मानसिकता आपको किसने कहा कि नहीं बदली है? कई लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं सर, सत्यता के साथ कई लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, और अगर उनको कोई परेशानी है तो किसी को कोई परेशानी नहीं है। धोखेबाजी के खिलाफ हर कोई है, और अगर कोई कानून हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ हर कोई है। श्याम जी कार्रवाई हो ना, ईमानदारी से जांच हो, कार्रवाई हो। आप समझिए कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसके साथ सार्वजनिक जीवन में कोई नेता खड़ा होना है। जब चुनाव होता है तो दलित पिछड़े घर पे कौन जाते हैं खाना खाने के लिए, आप जानते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, ठीक है सौरभ जी जल्दी से 10 सेकंड, जो भी हो, अगर कोई पीड़ित है तो सनातन धर्म जो है वो बहुत विशाल धर्म है। हम अपने अंदर कोई त्रुटि होती है, देखिए अभी मोरारी बापू जी से कुछ गलतियां हुई थी, हमने उसका विरोध किया, तमाम लोगों ने विरोध किया। ठीक है सर, किसी और लेकिन सियासत का ऐसा पहलू है कि इसमें प्रदीप मिश्रा से वो चीज गलत और सही दिखती है जो आपको सूट करती है। मतलब आपको सूट कर रही है तो सही है, आपको सूट नहीं कर रही तो गलत है। सूर्य प्रकाश मैथिल जी माफी चाहूंगा, आज वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जाए।